पार्टी मऊ में जो है लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर लोकसभा की मीटिंग थी और आने वाले 2024 की तैयारी को लेकर के ही पार्टी के सभी जिम्मेदार जिला अध्यक्ष से लेकर प्रभारी जी, नगर अध्यक्ष से लेकर सभी वर्कर जो है आज यहाँ मीटिंग हुई है। सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले 2024 की तैयारी बूथ स्तर पर, विधानसभा स्तर पर तैयारी कल से शुरू हो गई है। सारे हमारे साथी तैयार हैं और आने वाले 2024 में इस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी लोकसभा का और आने वाली जो सरकार होगी उसमें हमें उम्मीद है कि हम उसमें जरूर हिस्सेदार हैं। किसी गठबंधन का हिस्सा हो सकता है, ये तो हम नहीं करें तो पार्टी के राष्ट्रीय लीडर जाने, लेकिन कुछ भी हो सकता है प्रदेश में। ये नहीं है कि किसी कोई गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि, और मैं ये भी मान के चलते हैं कि ये जो जितने दो गठबंधन आपके बीच में आ रहे हैं लोकसभा के लिए, इंडिया और एनडीए में कोई फर्क नहीं है भाई। कांग्रेस ने जो इंडिया बनाया है इसमें जाट भाई की हिस्सेदारी है, यादव भाई की है, सबकी हिस्सेदारी है, मगर 25% मुसलमान की कोई हिस्सेदारी है इस गठबंधन में? तो ना एनडीए में हिस्सेदारी है ना इंडिया में हिस्सेदारी है। तीसरा मोर्चे की तैयारी क्या हो सकता है कि हम बिल्कुल तीसरा मोर्चा जो हमको दलित भाइयों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देगा, हम तीसरा मोर्चा बना के मैदान में उतरने की तैयारी में है। ये जो हमको आखिर हिस्सेदारी क्यों नहीं देगी कोई पार्टी? क्या 25% मुसलमान फ्री में वोट दे? भाजपा को हराने के नाम पे 75 साल से हम वोट दे रहे हैं। भाजपा को हराने का ठेका नहीं है हम पे कि मुसलमान बीजेपी को हराए। 75 साल से मुसलमान बीजेपी हरा रहा है, तो बीजेपी से दुश्मनी हमारी है, तो दुश्मन जीता है, बीजेपी जीत गई, तो वो हमें क्या माला थोड़ी डालेगी? बुलडोजर हमारे घरों पे चल रहा। जिसको हमने वोट दिया 75 साल से, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, दुश्मनी कर रहा, लेकिन दोस्त हमारे साथ क्यों नहीं है? क्या दोस्त की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारा साथ दे? कोई सपाई, कोई बसपाई, कोई कांग्रेसी मुसलमानों पे जो जुल्म और सितम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कोई बोल रहा हो तो बता दो। और हम तो छोड़ो, आजम खान साहब का कुछ नहीं बोल रहे तो हमारे लिए कौन बोल रहे? नहीं, भाजपा तो मुसलमानों को भी तो हिस्सेदारी दे रही है। दानिश आजाद साहब को भी मंत्री बनाए हैं। देखिए, ये हिस्सेदारी ये नहीं है। हिस्सेदारी हमारे देश में पार्टियां देती हैं। तो यादव जी को पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस में राम नरेश यादव जी तो थे ना, हिस्सेदारी मिल रही थी भाई। दलित भाई को बसपा बनाने की जरूरत क्या थी? माननीय जगजीवन राम जी तो थे ना कांग्रेस में, तो हिस्सेदारी तो वो थी। तो मतलब उनको वो पार्टी बना के, क्योंकि हमारे देश में पार्टी से ही पार्टनर बनते हैं। पार्टी बनाओ, पार्टनर बन जाओ। अब वहां पार्टी बना के पार्टनर बनेंगे, हमारे जो है ललन खां को पार्टी में लेके वो हिस्सेदार हो गए। तो ये साहब, जैसे अकबर के यहाँ बीरबल थे ना वजीर, ऐसे ही अखिलेश के यहाँ आजम खां बीरबल बने बैठे हैं। बहन जी के यहाँ नसीमुद्दीन पहले थे, आज शमसुद्दीन है। और भाजपा के यहाँ पहले सैयद शाहनवाज मुख्तार साहब थे, मुख्तार नकवी साहब। आज साहब वो हैं, तुम्हारा क्या नाम ले रहे थे अभी? दानिश आजाद साहब नए तीतर हैं। कौम को पकड़वाना है इनसे, इसलिए इनको कर रहा है, क्योंकि पुराने वाले बूढ़े हो गए। समझे नहीं? अच्छा, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन उद्धार क्यों नहीं हो रहा इस पार्टी का? उद्धार देखिए, हालात ये हैं, उद्धार नहीं, राजनीति की दिशा बदल गई है। देखिए, अब आप सवाल यही करेंगे हमसे कि जी साहब पीस पार्टी 2012 में तो 4 विधेयक लाई थी, आज क्यों नहीं लाई? तो मेरा सवाल है, मेरा उस सवाल के जवाब है कि बसपा 2012 में 80 लाई थी, 17 में 18 पे आ गई। सपा की सरकार चल रही थी 2012 में 17 तक, 225 विधायक लाई थी, लड़ी दोबारा, 17 में तो 47 पे आ गई। क्यों जी? ये सवाल है ना। कांग्रेस के 29 थे, खत्म हो गई आज। तो ये तो राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। तो जिनकी बिल्डिंग ढह गई, हमारी झोपड़ी गिर गई तो हमें कौन सा गम है साहब? यहाँ तूफान आया था, बिल्डिंगों को ढह गया, तो हमारे उसमें कौन सी दिक्कत है? हमारा तो ये मानना। आज इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? मीटिंग में डिसीजन ये लिया गया है कि लोकसभा की कल से तैयारी शुरू है। 2024 को पीस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और उसी की तैयारी के लिए मऊ घोसी लोकसभा की जो तैयारी है, डॉक्टर अयूब साहब ने उसमें हमको भेजा है और इंशाल्लाह हम अपने साथियों के साथ
1 महीने में वो संगठन बना के दिखाएंगे कि किसी भी पार्टी के पास इतना मजबूत संगठन नहीं होगा। पीस पार्टी भाजपा को टक्कर देगी मऊ में जी, पीस पार्टी भाजपा को टक्कर देगी, ये बिल्कुल बिल्कुल देगी टक्कर भाई, बिल्कुल टक्कर देगी। यहाँ सपा का बसपा का है क्या? है तो मुसलमान जबरदस्ती उसमें घुस जाता है भाई। जब सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, सब अपनी बात, हमने मुसलमानों ने किसी पे ऐसा है कोई जिस पे यकीन ना किया हो? सब पे यकीन करके देख लिया ना। अभी सपा को हमने वोट दिया है 2022 में, पूरा 90% मुसलमान ने वोट दे दिया, मगर सपा ने हमको क्या दिया? कोई भी जुल्मो सितम मुसलमानों पे जो हो रहा है आज तक, सपा कोई किसी एक लफ्ज बोली हो, कितनी लिंचिंग हुई है सपा बोली हो तो बता दे। और हमारी तो छोड़ो, आजम खान साहब का पूरा खानदान जेल चला गया, 24 महीने में, 27 महीने में बाहर निकला। जब ये उनके लिए नहीं बोले तो हमारे लिए कौन बोलेगा? तो पीस पार्टी किसी के लिए बोली? पीस पार्टी जो स्तर है, पीस पार्टी की जितनी है, धरना प्रदर्शन मेमोरेंडम पीस पार्टी ने दिए हैं, बोली है पीस पार्टी। किसानों के मुद्दे पे पीस पार्टी बोली है, आजम खान साहब के मुद्दे पे पीस पार्टी बोली है, जितने भी मुद्दे हैं पीस पार्टी हर मुद्दे पे बोली है, जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से बोले हैं, समझे जी।